सोनम भविका के मजे लेते हुए कहती है, भवी, तू तो छुपी रुस्तम निकली, किसी को बताया भी नहीं। शिवा ये बात सुन तुरंत बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। क्या ऐसे ही? इसके बाद शिवा के पास बोलने को कोई शब्द नहीं थे। उसको खुद नहीं पता था कि वो यहाँ कर क्या रहा है। शिवा भविका से कहता है, ठीक है भविका, मैं चलता हूँ, और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। शिवा वापस हर्षित और राघव के पास आ गया था और भविका अपनी सहेली के साथ चली गई थी। भविका और सोनम के जाने के बाद हर्षित और राघव शिवा के बड़े लेते हैं। क्या था ये? राघव भी कहता है, क्या था, तुझे दिखा नहीं? पहली नजर का पहला प्यार था ये। शिवा दोनों की बात सुन शर्माते हुए कहता है, क्या यार, कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। जिस शिवा के पीछे आधे कॉलेज की लड़कियां दीवानी हैं, वो यहाँ नोएडा की लड़की पर फिदा हो गया। शिवा, ये लड़की यहाँ की नहीं है, ये अपनी तरफ की है। राघव चौंकते हुए कहता है, तुझे कैसे पता चला? अरे, हम जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गए थे, ये लड़की वहाँ थी। शायद हमारे बाद इसी का इंटरव्यू होना था। हर्षित फिर मजे लेते हुए कहता है, मतलब लड़के की नज़र बहुत पहले से ही है इस पर। शिवा फिर शर्माते हुए हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं, वो तो बस ये लैपटॉप में काम कर रही थी, तब उस पर नज़र पड़ गई थी। राघव उत्साह से पूछता है, क्या नाम है उसका? शिवा हल्के से जवाब देता है, भविका। हर्षित, शिवा वेड्स भविका। सुनने में तो काफ़ी अच्छा है। शिवा के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। उसकी हालत देखने लायक थी। फिर राघव कहता है, पर यार, तू सीधा उसके पास चला गया, तुझे डर नहीं लगा? शिवा, पता नहीं यार क्या हो गया था मुझे कि मेरे कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे। राघव फिर उत्साह से कहता है, अच्छा ये सब छोड़ और ये बता, तूने नंबर लिया उसका? ये सुन शिवा थोड़ा मायूस हो गया था। कहाँ यार, बात शुरू हुई तभी तो वो उसकी सहेली आ गई थी। ये सुन राघव और हर्षित भी निराश हो गए थे। क्या यार, हमने तो शादी तक के सपने सजा लिए और ये गधा नंबर तक नहीं लाया। इसका मतलब ये पहली और आखिरी मुलाकात थी। शिवा आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर तकदीर में हुआ तो रास्ते फिर मिल जाएंगे। शिवा की बात सुन हर्षित और राघव दोनों एक दूसरे को देखने लग गए थे। हर्षित राघव से कहता है, लड़की जादू चला गई। राघव भी मजे लेते हुए कहता है, अरे अपना शिवा कोई कम थोड़े ही है, देखा नहीं कैसे वो इसकी आंखों में खो गई थी। तीनों ऐसे बातें करते और शिवा के मजे लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर जो हाल शिवा का था वही भाविका का था। सोनम भी हर्षित और राघव की तरह भाविका के मजे ले रही थी। भाभी, तूने बताया भी नहीं, वेरी बैड। भाविका शर्माते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। सोनम फिर उसके मजे लेते हुए कहती है, अच्छा मिस भाविका शर्मा, ये जो आपके गालों का ब्लश है ना, सब बता रहा है कि क्या है और क्या नहीं है। भाविका उसकी बात से और शर्माने लग जाती है। सोनम आगे कहती है, मतलब जिस भवी के नाक नीचे कोई लड़का नहीं आता था, आज वो एक लड़के की आंखों में खो गई। भवी फिर शर्माते हुए कहती है, बस भी अब। सोनम भविका का ऐसा हाल देख खिलखिलाने लग गई थी। अच्छा वैसे उसका नाम क्या है? भाविका शर्माते हुए कहती है, शिवा। सोनम, शिवा का मतलब शिव और तेरे नाम का मतलब पार्वती। वाह यार, तुम्हारी तो खूब जमेगी। भाविका हंसते हुए कहती है, तू कुछ भी बोलती है। सोनम, अच्छा उसने नंबर मांगा? भाविका, मांग लेता, पर तू आ गई और वो शर्माकर भाग गया। सोनम फिर भवी को छेड़ते हुए कहती है, अच्छा वो मांगता और तू दे देती? भाविका अपनी नजर नीचे कर लेती है और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, और अपना मुंह छुपकर भाग जाती है। सोनम भी उसके पीछे पीछे भागी जा रही थी। रात को तीनों अपने कमरे में बैठे थे। राघव और हर्षित अब भी शिवा के मजे ले रहे थे। शिवा, तुम भी ना, दोनों को एक बात का वहम पड़ गया है, मैं सोने जा रहा हूँ। और इतना कहकर शिवा अपने मुंह को चद्दर से ढक लेता है। वो दोनों भी हंसते हंसते सो जाते हैं। रात 1 बजे शिवा फिर झटपटाने लग जाता है। उसके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी। वो जोर से चीखता है, नहीं, और तुरंत आंखें खोलकर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। उसकी चीख सुनकर राघव और हर्षित भी जाग गए थे। हर्षित घबराते हुए कहता है, क्या हुआ तुझे? शिवा बहुत ज्यादा डरा हुआ था। राघव उसके लिए पानी लेकर आता है। शिवा एक ही घूंट में पानी पी जाता है। थोड़ी देर बाद जब शिवा शांत होता है तब हर्षित उससे फिर से पूछता है, अब बता क्या हुआ तुझे? शिवा कांपते हुए कहता है, मैंने बहुत डरावना सपना देखा। राघव, क्या देखा तूने? शिवा उस सपने को याद करने लग जाता है। वो किसी सुनसान जगह पर था। उधर हर तरफ अंधेरा था, गहरे घने जंगल थे, पास की एक नदी जिसका पानी पूरी तरह से काला पड़ गया था, जैसे वो जगह नर्क हो। शिवा वहां आगे चलता जा रहा था। कदमों के नीचे की मिट्टी गीली और कीचड़ से सनी हुई थी। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी,
शिवा की सांसें तेज थीं, दिल में अजीब सी घबराहट थी, पर फिर भी न जाने क्यों वो आगे बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक एक सर्द और खौफनाक हवा का झोंका उसे छू कर गया, जिसके छूते ही उसके सीने में तेज सा दर्द होने लगा, जैसे कोई बड़ा पत्थर उसके ऊपर रख दिया हो। उस दर्द के कारण शिवा सीधा जमीन पर गिर गया और दर्द से करहाने लगा। थोड़ी देर बाद शिवा हिम्मत कर कर उठने लगा, पर जैसे ही वो 2-4 कदम आगे बढ़ा, उसे 2 लाल आंखें उसकी तरफ घूरते हुए मिली। वो आंखें इतनी खौफनाक थीं जिसे देखकर शिवा की सांस अटक गई थी। अंधेरे के कारण शिवा को केवल उसकी आंखें दिख रही थीं। वो कौन है, कैसा दिखता है, शिवा कुछ नहीं जानता था। वो साया जोर जोर से हंसने लग गया था। उसकी हंसी की आवाज ही किसी का भी दिल दहला सकती थी। वो साया अपने डरावनी आवाज में कहता है, तू आ गया शिवा, मुझे तेरा ही तो इंतजार था। शिवा इतना डर गया था कि वो डर के मारे भागने लगता है, पर जैसे हो वो भागने की कोशिश करता है, उसके पैर मिट्टी में धंसने लग जाते हैं। शिवा ये देखकर और जोर लगाता है, पर वो जितना जोर लगाता वो उतना ही मिट्टी में धंसता जाता। वो लाल आंखें शिवा के पास आती जा रही थीं, और जैसे जैसे वो उसके पास आ रही थीं, शिवा का दिल तेजी से धड़कता जा रहा था। कौन हो तुम? शिवा डरते हुए कहता है। शिवा को डरते देख उस साये को बहुत मजा आ रहा था। वो लाल आंखें शिवा को घूरते हुए कहती हैं, तू आ ही गया। शिवा फिर डरते हुए कहता है, तो कौन हो तुम, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? वो साया फिर गुर्राते हुए कहता है, मैं तेरी मौत हूँ। जब तक तू जिएगा मैं मेरे मकसद में सफल नहीं हो पाऊंगा, तो तुझे मरना पड़ेगा। कैसा मकसद? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा नहीं, मेरे मालिक का तूने बहुत कुछ बिगाड़ा है, इसलिए ही तो तुझे बचपन से डराता आया हूँ। तू तो अभी तक जानता भी नहीं है कि तू कौन है शिवा। तू क्या मेरे मालिक को मारेगा? इसके बाद वो साया फिर जोर जोर से हंसने लग जाता है। शिवा के वो सब बातें बिल्कुल ऊपर से जा रही थी। तुम कहना क्या चाहते हो? वो साया फिर अपनी भयानक आवाज से कहता है, मैं बस इतना बोल रहा हूं कि मैं तुझे डरा डरा कर मार ढालूंगा। फिर उसकी हंसते हुए की आवाज शिवा के कानों में गूंजने लग गई थी। शिवा अपने दोनों कान बंद कर लेता है और चीखते हुए अपनी नींद से बाहर आ जाता है। शिवा ये सब बातें हर्षित और राघव को बता चुका था। हर्षित और राघव दोनों इस बार बहुत गंभीर हो गए थे। हर्षित, शिवा, तेरे हर सपने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कोई मामूली सपने नहीं है, ये सब तुझे कुछ न कुछ बताना चाहते हैं। शिवा अपना सर पकड़ते हुए कहता है, मैं जानता हूं हर्षित, पर यह समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या कहना चाहते हैं। राघव, उस साये ने कहा कि वो तुम्हें मारना चाहता है और उसका कोई मालिक है, पर वो तुझे क्यों मारना चाहता है और कौन है उसका मालिक? टू बी कंटिन्यूड। शिवा।